नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। जिस तरीके से पूरे देश में संसद में कल एक विधेयक पास कर दिया गया ध्वनि मत से, और उसको लेकर के खनिज संशोधन विधेयक, जिसको लेकर के झारखंड में हेमंत सोरेन, कांग्रेस, तमाम लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। बातचीत करते हैं। इस विधेयक को कैसे देखती हैं आप मैम? ये विधेयक जो है झारखंड के लिए जो पास किया गया है, ये पूरी तरह से झारखंड प्रदेश के लिए यहाँ के निवासी जो आदिवासी हैं, जो झारखंड वासी हैं, इसको जड़ से ख़त्म करने का एक उपाय लगाया गया है। और ये जो है झारखंड, आप लोग जानते होंगे कि खनिज संपदा से भरपूर है। करीब 28 प्रकार के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, जिसमें बेशकीमती यूरेनियम जैसे यहाँ खनिज है। और उस पे अगर केंद्र सरकार अपना हक जमाना चाह रही है, तो ये हमारे झारखंड का हक का हनन है। और वो ये झारखंड प्रदेश को लूट करके उसको गरीब बना के एक तरह से यहाँ जो गठबंधन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, उसे ख़त्म करना चाहती है। यही इनका मंशा है। हेमंत सरकार कह रहे हैं कि अब आंदोलन होगा, उलगुलान होगा। ये जो 14,000 करोड़ मिल रहे थे, जिससे कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, तो अब ये सारी योजनाएं भी मुश्किल में होंगी और सरकार भी मुश्किल में होगी। बिल्कुल होंगी। और लेकिन अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उलगुलान होगा, तो बेशक यहाँ उलगुलान होगा। और झारखंड जो है उलगुलान की धरती रही है। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान शुरू किया था, और वहाँ अंग्रेजी नहीं टिक पाए, तो बीजेपी क्या सरकार है। अच्छा, क्या लगता है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है, वहां जानबूझ के अस्थिर करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं कि विपरीत दल, विरोधी दल की सरकार नहीं चल सके, अस्थिर करने का कुछ? देखिए, अगर वोट का परसेंटेज देखिएगा, तो पब्लिक जो है वो बीजेपी को हमेशा से नकारते आई है। लेकिन बीजेपी अपने साम दाम दंड भेद लगा के ही सत्ता पे आज पहुंची है। और ये जो उपाय है, ये भी उसी का एक पार्ट है। तो ये बिल्कुल ही इस जो बिल आई है, इसके माध्यम से चाहती है कि इस सरकार को अस्थिर करे, और 2029 में वो यहाँ काबिज होना चाहती है। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, वो बीजेपी को नकार चुकी है। और आने वाले समय में भी 2029 में भी यहाँ गठबंधन की ही सरकार बनेगी। इसके पहले जब सरकार थी भाजपा की, तो रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि ये स्टेट इसीलिए बना था कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, आदिवासी समझेगा कि आदिवासी का मर्म क्या है। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है क्या कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो या दलित हो तो उनको पसंद नहीं करते? बिल्कुल। और जब यहाँ पे जो नियमता होना चाहिए, ये जो झारखंड बना, ये 5th शेड्यूल एरिया के तहत बना। और यहाँ पे चूँकि ज़्यादातर आदिवासी थे, और उनको देखते हुए झारखंड का गठन किया गया था। लेकिन वहाँ पे एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को बनाने का उनका मंशा ही था कि चूँकि वो किसी दलित को या फिर आदिवासी को सामने नहीं लाना चाहते हैं। और जब रघुवर दास जब यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कई आदिवासी विरोधी योजनाएं लाई, जिसमें से सबसे बड़ा जो था वो था लैंड बैंक। उन्होंने लैंड बैंक के तहत ज़मीनों को डाल दिया, और उस कारण से यहाँ का जो आदिवासी का अधिकार होता है ज़मीन पे, जो गैर मजरूआ ज़मीन पे, तो उसको उनसे छीनने का काम किया। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि उन्होंने बस इतना कहा कि हाँ विकास के लिए हम ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए और मूलवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये 14,000 करोड़ की बात हो रही है, इससे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। आप कैसे देखें? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि ये जो 2 योजनाएं हैं जो कि आम जनता के लिए आज बहुत ही ज़रूरी है। जो अबुआ आवास है, अबुआ आवास में देखिएगा प्रधानमंत्री योजना से भी यहाँ पे वो ज़्यादा उसका बजट है।
और जो मैया योजना है जिसके थ्रू से अभी महिलाएं सशक्त होना शुरू की हैं, तो ये इस दोनों ही योजनाएं को फेल करने के लिए ये इस तरह का काम कर रही है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये बता रही थी कि कैसे अगर सरकार इस विधेयक के मार्फत जो पैसा है, जो सेस का है, जो सरकार राज्य सरकारें लगाती हैं और जिससे वो टैक्स आता है, अगर ये बंद किया जाता है तो इसका सीधा असर लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उस पर पड़ेंगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह।